बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है फिज़िक्स की। फिज़िक्स के जो हमारी गेस्ट पेपर है इस साल के 2023-2024 के, उससे रिलेटेड वीडियो है। कंप्लीट गेस्ट पेपर के बारे में बताऊंगा कि थ्योरी वाइज इसमें फ़िज़िक्स में हमारे पास क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें हमें तैयारी करनी चाहिए, किस चीज़ में हमारे स्कोरिंग हो सकती है और किससे नहीं। ये पीडीएफ आप ऑब्टेन करने के लिए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर पे जैसे ही आप कांटेक्ट करोगे जो नीचे मेंशन है, आपको मैं पीडीएफ उस पर अवेलेबल करवा दूंगा। नोट्स वगैरह की पीडीएफ आपको चाहिए, किसी भी पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी काम है आपको, आप मुझे मैसेज कर सकते हो और ये पीडीएफ आप ऑब्टेन कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमारे पास चैप्टर नंबर 11 है। सही, चैप्टर नंबर 11 में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों है। लॉन्ग के चांस ज़्यादा है पेपर में, कि पेपर में लॉन्ग आएंगे। शॉर्ट का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर शॉर्ट में सवाल आए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। बाकी इस चैप्टर में अगर लॉन्ग की बात करें तो माशाल्लाह अच्छे खासे लॉन्ग है, 5 लॉन्ग है। जिसमें से पहला आपके पास काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, प्रेशर वाली डेरिवेशन और कार्नोट इंजन। ये 5 टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर इनमें से भी अगर मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो एक तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कार्नोट इंजन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर शॉर्ट में बात करें थोड़ी सी ये है, थोड़ी सी छोटी है इससे डेरिवेशन, ये थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये वाली। सही, तो ये क्वेश्चन 2, 4, 5 ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी 3 और 6 कम इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। सही, चैप्टर 12 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 12 में हमारे पास है इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेटेड शॉर्ट एक डेरिवेशन है। बाकी गॉसेस लॉ है। गॉसेस लॉ की 3 एप्लीकेशन है, जिनमें से थिन शीट और स्पेयर में से कोई एक के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई टॉपिक आया तो एक ये, या कंपाउंड कैपेसिटेंस में से, इन दोनों में से कोई एक आने का चांस है। पोटेंशियल डिफरेंस आने का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन ये 3 स्टार बना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक है। चैप्टर 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास जो टॉपिक है वो शॉर्ट के टॉपिक है और न्यूमेरिकल है। तो इन इस चैप्टर से हमारे पास ये दो ही चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती है। तो ज़्यादा चांस है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के, शॉर्ट के भी चांस नहीं है। अगर है तो इन दोनों में से चांस है कि कोई आ सकता है। चैप्टर 14 की बात करें तो चैप्टर 14 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। उसमें हमारे पास 3 शॉर्ट के टॉपिक आते हैं और बाकी सारे लॉन्ग के टॉपिक आते हैं। अगर लॉन्ग की इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक इस साल के लिए ई एम रेशो वाला है। उसके बाद है एम्पेयर लॉ, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर, और उसके बाद एसी जनरेटर। सही है, फराडे लॉ म्यूचुअल इंडक्शन के इतने चांस नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट पे लिखा है। लेकिन जो 3 स्टार बना है ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे शॉर्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इस चैप्टर से शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आने का चांस है, और न्यूमेरिक, ये तीनों चीज़ें इस चैप्टर से बनती क्योंकि बड़ा चैप्टर है। चैप्टर 15 पे आते हैं। चैप्टर 15 में से तो आप लोग कंफर्म सवाल समझ लो कि गैल्वानोमीटर का जो सवाल है वो तो लाजमी पेपर में नज़र आएगा ही आएगा आपको लॉन्ग में। तो ये सवाल तो अच्छे से अब रट्टा मार लो या जो करना है करो, लेकिन ये सवाल आप डेफिनेटली रखो, पेपर में नज़र आएगा। तकरीबन 90% तो चांस है इस सवाल के आने के। सही है, ये सवाल आएगा गैल्वानोमीटर का। इसके अलावा इस चैप्टर से लॉन्ग के साथ साथ न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कर लेना। लॉन्ग भी आएगा और न्यूमेरिकल का चांस है कि वो भी आएगा। चैप्टर 16 की अगर बात करें तो चैप्टर 16 थ्योरी चैप्टर है। सही, इसमें लर्निंग मटेरियल है, जो टॉपिक दिए हैं वो आप अच्छे से कर लोगे। लर्निंग, सही है, तो लर्निंग में आप सेक्शन बी मतलब शॉर्ट के सवाल इस चैप्टर से आते हैं। उसके बाद चैप्टर 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 चैप्टर में आपके पास है ब्लैक बॉडी, कंपोनेंट और फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कंपोनेंट इफेक्ट, इन दोनों में से कोई एक तो पेपर में आपको नजर आएगा ही आएगा। तो 17 चैप्टर में से आप दोनों सवालों को अच्छे से करोगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी की रेडियस वाली जो डेरिवेशन है इस साल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि रेडियस वाली डेरिवेशन आपको पेपर में नज़र आएगी। तो रेडियस वाली डेरिवेशन अच्छे से करोगे, बाकी ये शॉर्ट के लिए टॉपिक है। चैप्टर 19 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इस चैप्टर से अगर ये है तो दोनों शॉर्ट के सवाल हैं।
ये दोनों का चांस है कि दोनों सवाल नजर आएंगे या इनमें से कोई एक आपको नजर आ जाए शॉर्ट में। सही। चैप्टर 20 की बात करें तो लॉन्ग में भी कभी दे देता है और ज्यादातर ये सवाल शॉर्ट में ही देता है, लेकिन विल्सन क्लाउड चैम्बर इस साल के लिए लाजमी करना है आपने। सही है। तो ये तो हो गई आपकी बात कि किन किन चैप्टर से आपके सवाल इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है। आपने अपनी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो चैप्टर नंबर कौन सा शुरू करना है, 11 शुरू करना है। उसके बाद 12 करना है, उसके बाद 15 करना है, उसके बाद 17 करो, 18 करो, 19 करो, 20 करो। थ्योरी, लॉन्ग, शॉर्ट। सबसे पहले आपने अपनी तैयारी के लिए इन चैप्टर्स को टारगेट करना है। जब आप इन चैप्टर को कर लोगे फिर आप बचे हुए चैप्टर नंबर 14 पे जाओगे। फिर बचा हुआ चैप्टर 6 13 है और चैप्टर नंबर 16 है। तो सबसे पहले आपने इन चैप्टर को टारगेट करना है, देन आपने इन 3 चैप्टर को टारगेट करना है। सही। आपने थ्योरी वाइज इस तरह करने हैं। अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल पोर्शन की, न्यूमेरिकल पोर्शन में आपने 11 चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं, 12 चैप्टर के करने हैं, 13 के करने हैं, 14 के करने हैं, 15 के हैं, उसके बाद 17 के हैं, 18 में न्यूमेरिकल है, 19 में न्यूमेरिकल है। सही है। 17 18 19 चैप्टर में से तो आपको तीनों चैप्टर में से एक एक न्यूमेरिकल पेपर में नजर आएगा। चैप्टर 13 के चांस है न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा फेवरेट है। बाकी 11 चैप्टर का एक न्यूमेरिकल आएगा, 12 चैप्टर और 14 चैप्टर में से हो सकता है कि मिला के न्यूमेरिकल दे या दोनों से भी न्यूमेरिकल दे। 15 के न्यूमेरिकल के चांस इस बार थोड़े से कम है। बाकी हर चैप्टर से आपको एक एक न्यूमेरिकल नजर आएगा क्योंकि पेपर में 8 न्यूमेरिकल्स आते हैं ऑलमोस्ट। तो 8 न्यूमेरिकल आपके पास 3 इन चैप्टर से आ गए, 5 6 7 और 8। तो चांस कम है 15 चैप्टर के न्यूमेरिकल का जिसमें एम मीटर और वोल्ट मीटर के सवाल है। सही। तो फिजिक्स की तैयारी के लिए आपको जिस तरह से चैप्टर्स बताए हैं, न्यूमेरिकल बताए हैं, आपने इसी तरीके से तैयारी करनी है। कोशिश करोगे जैसे एक चैप्टर खत्म हो फिर उसके बाद दूसरे चैप्टर को करो। हर चीज को जंबल करके ना करो, अगर जंबल करके करोगे तो कभी भी तैयारी अच्छी नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि जिस तरह मैं बता रहा हूँ या आपके पास जो आप जिस टीचर के पास पढ़ रहे हो जो आपको गाइड कर रहे हैं अच्छा, अगर उससे आपको अच्छी गाइड मिल रही है तो आप उनको देख लो, उनके हिसाब से तैयारी भी आप कर सकते हो। सही। तो आप अपनी तैयारी अच्छा अच्छी करो। फिजिक्स बहुत ईजी है सेकेंड ईयर का, क्योंकि बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं, पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है। टीचर आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं जिनको इसके बारे में पता है कि पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। अगर बुक न्यू की बात करें, केमिस्ट्री बायो की जो न्यू बुक है, मैथ्स की न्यू बुक है, उनमें आपको प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। तो फिजिक्स को आप मिनिमाइज कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में अपने टाइम को यूज़ करो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उससे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जितने भी केमिस्ट्री के हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की न्यू बुक के गेस्ट पेपर हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको उसकी मिलेगी। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे न्यू है तो दूसरों को भी शेयर ज़रूर करें। और मज़ीद नोट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।